हेलो एवरीवन, आपको अपना प्लेटफॉर्म आरएनआर वर्ल्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि यह प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के पास शेयर भी कर दे ताकि वह भी अपना तैयारी अच्छा से करे। तो क्लास चालू करें। तो आप देख लीजिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन क्या है भाई? भौतिक परिवर्तन, उत्तर में देखिए, भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए बल्ब जलना, जल में नमक का घोलना, मोम का पिघलना, मक्खन का बर्तन में पिघलना। भाई मेरे, इसका मतलब ये है कि जो भी जो भी इसका मतलब ये है कि जो भी सामान बन जाता है उससे फिर परिवर्तन कर लेते हैं हम उसमें, तो यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत जाता है। अगला सवाल है भाई मेरे, अगला सवाल देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन क्या है? उत्तर देखिए, वह परिवर्तन जिसमें भौतिक सॉरी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनाना, लोहे पर जंग लगना, लकड़ी और कांच का जलना। भाई मेरे, जहाँ आप लोग भी जानते होंगे कि दूध से हम दही बना सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं। यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जाता है और हम आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया बोलता है, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके, भाई मेरे, जब कोई पदार्थ 2 मिनट भाई मेरे, जब कोई अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके एक भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे में H2 प्लस Cl2 संयोग का चिन्ह है भाई 2HCl। अब देख लीजिए, इसमें बोला गया स्पष्ट रूप से इसमें बोला गया है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके, अकेले या किसी अन्य पदार्थों से भाई क्रिया ही किया है, तो इसके बाद ही नया पदार्थों का निर्माण हुआ है। यही नया पदार्थ, यही पहले तो ये है पहला वाला, इसके बाद ये नया पदार्थ, इसी का अभिक्रिया करके अभिक्रिया क्या यह 2HCl आया, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है भाई, अभिकारक क्या है? अभिकारक क्या है भाई मेरे? अभिकारक क्या है? अभिकारक क्या है भाई मेरे? अभिकारक क्या है? अभिकारक उत्तर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे आप देख सकते हैं H2 प्लस O2 अभिक्रिया करेंगे तो टू एच टू बनेगा, सॉरी 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 भाई, H2O बनेगा। जैसे कि हम कर सकते हैं H2O बनेगा, तो आप देख लीजिए नया नया पदार्थ ही निकला, इसी में अभिकारक कहते हैं। जो नया पदार्थ उत्पन्न होता है उसे अभिकारक कहते हैं। देख लीजिए अगला प्रतिफल क्या है? प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। सेम टू सेम है वही है, बनने वाला नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है भाई मेरे, अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीका। रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के तरीका, देखिए रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के तरीका, अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे हम ठोस को हम गैस में परिवर्तन कर सकते हैं, गैस में परिवर्तन परिवर्तन कर सकते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है।
जैसे हम दूध को दही में बदल सकते हैं, लेकिन दही को हम दूध में नहीं बदल सकते हैं। ये सभी भाई मेरे रासायनिक परिवर्तन के देता है। रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है भाई मेरे। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत है। अगला नंबर सवाल है भाई, अगला नंबर सवाल है द्रव्यमान संख्या का नियम। द्रव्यमान संख्या का नियम का मतलब हुआ, जैसे कि आप अवेश जानते होंगे। अवेश, अवेश का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, इसके बाद भाई है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण, तो इस सभी एक एक प्रकार के द्रव्यमान हमेशा संरक्षित होता है भाई मेरे। सभी तीनों संरक्षित होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, आप सभी भाई याद कर लीजिएगा। इसमें लिखा गया है, सवाल का उत्तर देख लीजिए। सवाल का उत्तर है भाई मेरे, सवाल का उत्तर है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षित रहता है भाई, में संरक्षित हमेशा रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ये तो न तो उत्पन्न होता है, न ही नष्ट किया जाता है, न ही उत्पन्न किया जाता है, न ही नष्ट किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहलाता है भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है भाई मेरे, अगला उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक आप जानते होंगे। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक से भाई मेरे, उत्प्रेरक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो मेरे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तन कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। या तीर के निशान के रूप में लिखा जाता है भाई मेरे। जैसे हम लिख सकते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक भाई मेरे इस तीर के ऊपर के निशान पर होता है भाई मेरे, उत्प्रेरक लिखा जाता है, उसे ही उत्प्रेरक हम कहते हैं। जैसे कि तीर के निशान की भी बात इसमें किया जाता है, तीर के निशान भी इसमें होता है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? हमें संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। खामोश सी बात है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करता है। हमारे दो या दो से अधिक, अधिक भाई मेरे दो या दो से अधिक पदार्थ। आप देख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो दो पदार्थों को मिलकर कार्बन 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 डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है भाई मेरे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है, तो इसी बात है कार्बन पहला नंबर की दो पदार्थ हैं। अगला पदार्थ का निर्माण हुआ, यही है भाई मेरे दो या दो से अधिक पदार्थों के मिल से जो पदार्थ बनता है उसे ही कहते हैं। अगला नंबर में सवाल है, अगला सवाल देख लीजिए आप स्क्रीन पर आया है। अगला सवाल, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी योग यौगिक यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, जिसके गुण मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। आप समझ गए होंगे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया उसे कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हम उसे कहेंगे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण। जैसे कि भाई हम कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे लेंगे CO3, देखिए इसको हम दो खंड में तोड़ते हैं, CaCO प्लस CO2 को टूटने से, यही भाई मेरा बड़ा है, इसको हम दो खंड में तोड़े हैं, यही सब है। इसको टूटने से जो नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो नए पदार्थ ही टूटा सबसे बड़ा पदार्थ। जैसे कि हम इसमें लिखा गया है यौगिक के, इसमें किसी बड़े अणु को टूटने से, तो सबसे बड़े अणु ही है। इसके बाद एक टूटने से दो पदार्थों का निर्माण होता है, दो या दो से लिखा गया है, दो तो एक एक मानिए या दो मानिए, दो पदार्थों का निर्माण होता है, इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है भाई मेरे,
रासायनिक समीकरण क्या है? ये भी आए भाई मेरे। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण उसे कहेंगे जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि 2H2 प्लस O2, 2H2O, जैसे कि यही सूत्र है भाई जल का सूत्र उत्पन्न होता है, तो यही है सूत्रों के मुताबिक के हिसाब से भाई मेरे। पहला नंबर सवाल है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है इसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होती है। दोनों तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है। जैसे कि O2 प्लस H2, तो संयुक्त का चिन्ह हो जाएगा भाई मेरे, तो O2 प्लस H2 सेम टू सेम समान रहेगा। यही होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित दोनों मतलब समान है। समान रासायनिक समीकरण हुआ जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या एक है, परमाणु संख्या समान होती है, इसे ही संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है मेरे कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे सभी बात को, आप सभी बातों को समझ गए होंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि आप यह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।